क्या कीजिए? जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। रविवार का दिन है, देखा जाए तो छुट्टी का दिन है। हम भी चाहें तो औरों की तरह आराम कर सकते थे, जैसे कई लोग सुबह आज संडे के समय देरी से उठे होंगे और आराम पसरा रहे होंगे, ये सोचकर कि 9 नवंबर को उत्तराखंड का हैप्पी बर्थडे टू यू जी है और सेलिब्रेशन होगा। बड़े बड़े संदेश दिए जाएंगे। धामी जी संदेश दे रहे होंगे कि देखिए मैंने क्या क्या किया, जो भाजपा की खुद की सरकारें, खुद के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वो भी धाकड़ धामी ने कर दिखाया, और दिखाया त्रिवेंद्र रावत का रिकॉर्ड तोड़कर। अब हमारे साथ एक दूसरा पक्ष भी है, ब्यूरोक्रेसी। कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार का एक समन्वय होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं और जनता तक वो योजनाएं पहुंचाते हैं जो समय से पहुंचनी। सवाल पूछा तो मिला ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, और नहीं मिला तो सिर्फ न्याय, यानी कि जवाब। रतूड़ी जी हमारे साथ हैं, जानते होंगे उत्तराखंड के बहुत से लोग। विनोद रतूड़ी जी हैं, 50 से ज्यादा ट्रांसफर झेलिए। 50 से ज्यादा ट्रांसफर, 48। चलिए माफी चाहूंगा, हाफ सेंचुरी होने से रह गई। मलाल है रतूड़ी जी को भी इस चीज का, हाफ सेंचुरी होने से रह गई। 48 भाई अटक गए। रतूड़ी जी ऐसी क्या नाराजगी थी? 48 50 कर देते। नहीं कर देते, हमें कोई एतराज नहीं था। अच्छा खैर, आते बात मुद्दे की। पीछे देख रहा हूँ बड़े बड़े पोस्टर है। ये पोस्टर तो मैं देखता हूँ यूकेडी भी हाथ में लेके चलती है, कांग्रेस भी। आजकल हरीश रावत जी भी कह रहे हैं कि भाई सरकार बनाइए 2027 में और गैरसैंण राजधानी पाइए। एक खुला ऑफर दे रहे हैं। तो आप लोग क्या ऑफर दे रहे हैं? क्या आप लोग भी कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर रहे हैं अपनी? नहीं, हम टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो आई फॉर गैरसैंण एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था। उसके बाद दिल्ली वाले जुड़े, उसके बाद देहरादून वाले जुड़े। अब हम कर्णप्रयाग में 9 नवंबर 2025 को तीसरा धरना प्रदर्शन करने वाले। देखिए दो आईएएस है मेरे साथ। पांगती जी हैं, गढ़वाल कमिश्नर रहे पांगती जी आप? 2 बार गढ़वाल के कमिश्नर रहे। अब देखिए अभी के कमिश्नर तो भैया गढ़वाल में बैठाना मुश्किल हो जाता है। पांगती जी उस दौर के आईएएस हैं जब 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 उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश का पार्ट था। उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश का पार्ट था, यानी गढ़वाल के जो कमिश्नर है वो गढ़वाल में बैठते थे। तो ये कहा भी जाता है कि भाई जब कुमाऊं का कमिश्नर कुमाऊं में बैठ रहा है तो गढ़वाल का कमिश्नर गढ़वाल ना बैठकर देहरादून क्यों बैठ रहा है? भाई पांगती जी ये सवाल आप भी पूछ रहे हैं? नहीं, ये ऐसा था। पहले आपको याद होगा अंग्रेजों के जमाने से आजादी के बाद भी एक ही कमिश्नरी थी, उसको कुमाऊं कमिश्नरी कहते थे। गढ़वाल भी उसमें शामिल था। बाद में फिर ये दोनों मंडल अलग अलग हुए। तो उसमें ज्यादातर यही था कि मुख्यमंत्री भी सौभाग्य से और दुर्भाग्य से हमारे उत्तराखंड कुमाऊं से बने, तो कहते थे पक्षपात करते हैं, गढ़वाल को तरफ नहीं देखते हैं, कुमाऊं की तरफ देखते हैं। इसकी बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं। तो आज भी चल रहा है? अभी नहीं चल रहा, अभी उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? क्या उल्टा हो गया? उल्टा क्या हो गया? देखिए कुमाऊं बहुत छोटा है। अगर आप कुमाऊं को देख, कुमाऊं में इतना छोटा पर्वतीय क्षेत्र है, बाकी तो मैदानी क्षेत्र है। गढ़वाल बहुत उसका दुगना है। तो जनसंख्या में गढ़वाल के प्रतिपक्ष में बहुत बड़ा है। लेकिन कुमाऊं में शिक्षा का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ पहले से। अल्मोड़ा पूरे उत्तराखंड का शिक्षा का केंद्र माना जाता था मेरे जमाने तक। यहाँ के लोग पढ़ने के लिए वहाँ गढ़वाल के लोग भी आते थे वहाँ। तो इस तरह से एक लोगों ने फिर राजनीति जो जानते थे उन्होंने इसका खूब खेल खेला इसमें, गढ़वाल नाम कुमाऊं। तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। तो उसमें हमारे जो उस समय के आंदोलनकारी लोगों ने इसीलिए गैरसैंण को चुना था। उन्होंने कहा ये फिर बांटेंगे हमको। उस समय के राजनीति के दल के बड़े बड़े नेताओं ने यही कहा था, उत्तराखंड चाहिए तो उससे पहले बताओ राजधानी तुम्हारी कहाँ होगी, मंडवा रोटी खाएंगे। ये जो अब गढ़वाल कुमाऊं को बांटने का एक षड्यंत्र था। तो उस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए उस समय के आंदोलनकारियों ने बहुत सोच विचार के गैरसैंण को घोषित किया। जैसे गैरसैंण की घोषणा हुई, गढ़वाल कुमाऊं का झगड़ा खत्म हो गया। क्योंकि यद्यपि गैरसैंण गढ़वाल में है, लेकिन कुमाऊं के लोगों के ज्यादा नजदीक है। उल्टा हो गया ना। इसमें कहता है गढ़वाल का जो फायदा था कुमाऊं लोग ज्यादा, फिर भी उनका हमारे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन रतूड़ी जी मेरा एक सवाल है, जब उत्तराखंड बना हमने कहा मंडवा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। लेकिन इतने सालों में देखिए ना, जनरेशन बदल गई। मैं बाहर जब जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ, बच्चों से, बच्चों बताओ 5 आंदोलनकारियों के नाम बताओ। आपने कहा 42 आंदोलनकारियों ने शहादत दी। लेकिन एक वोटर जो खड़ा हो गया है, जिस पर हर पार्टी अपना
फोकस भी करती है। आप उससे पूछिए कि भाई मुझे 3 आंदोलनकारियों के, शहीद आंदोलनकारियों के नाम बता दीजिए, तो शायद वो बच्चे बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कोदा झंगोरा नहीं खा रहे हैं, वो पिज्जा बर्गर वाले हैं, वो बिस्लरी पी रहे हैं, वो धारा का पानी नहीं पी रहे हैं। तो उनको भी लड़ाई से ऐसे जोड़ेंगे, क्योंकि वृत्त तो जोड़ लिया आपने, युवाओं को, जैनजी को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? देखिए, मैं पूर्व में भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं कि 3 राज्य साथ बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उन 2 की राजधानी स्पेसिफिक थी, हमारी कोई राजधानी नहीं थी। हमारी बेरोजगारी आज की तारीख में सबसे ज्यादा है, इन 2 राज्यों से बहुत ज्यादा है। हमारे बच्चे अभी भी प्लान कर रहे हैं छोटे छोटे कामों को करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक, इवन दुबई, इवन मॉरिशस, होटलों में ज्यादातर काम करते हैं। सबसे दुखद ये है। तो पहाड़ से एक तो शिक्षा के कारण थोड़ा बहुत शायद पलायन हुआ हो, शायद, इसलिए कह रहा हूं शायद है, ये कंफर्म है आप? क्योंकि स्कूलों की हालत खराब कर दी गई है जब से राज्य बना है। आप कह रहे हो क्वालिटी एजुकेशन और डाउन हुई है राज्य बनने के बाद? मैं इस तरह से स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि स्कूल बंद हो गए, बच्चे तो थे ही नहीं, है ही नहीं, बॉर्डर हमारे ओपन हो गए और इकोनॉमिकली पोरस बॉर्डर है। गैरसैंण बनने से क्या लाभ है और क्या नुकसान? गैरसैंण राजधानी ना बनने से क्या नुकसान है, जनता को बता दीजिए, और बनेगा तो क्या लाभ मिलेगा, आसान भाषा में? आसान भाषा में बताऊं तो हमारी माताएं बहनें जो अभी तक गांव में हैं, जो फौजियों की विधवाएं गांव में हैं, जो फौजी लोग बहुत बूढ़े और जो मतलब 90 साल के, 95 साल के हो गए हैं, उनमें नई आस जगेगी, नई ज्योति जगेगी। हमारे बच्चे छोटे छोटे कामों के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जाएंगे, बल्कि गैरसैंण, चौखुटिया और रामनगर, हमारी जो कृषि है जो कि बंजर हो गई, जहाँ की बंदर और सुअरों का आतंक है, वो शायद रिवाइव हो जाए। हमारी जो हॉर्टिकल्चर है वो रिवाइव हो जाए। हमारा जो हिमालय है उसकी रक्षा करने वाले सबसे पहले बैकबोन वाले हमारे कौन है? हमारे जनता है। थोड़ा टोकूंगा मैं आपको, क्योंकि देखिए आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे की एक लड़ाई और है। सरकार डॉक्टर को, चौखुटिया की जब आपने बात की तो सवाल मेरा यही है कि जो डॉक्टर भेजे जाते हैं वो खुद पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं होते, पहाड़ी मूल के होने के बावजूद। ऐसे में जब पहाड़ के व्यक्ति, क्योंकि पहला सवाल तो हम पे ही उठेगा ना, जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उत्तराखंडी हैं, हम भी बराबर ही जिम्मेदार हैं, चाहे आप IAS अधिकारी हो, चाहे हम पत्रकार हो, चाहे किसी और पेशे में, चाहे वकील साहब हो। हम खुद पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है, चौखुटिया में डॉक्टर चढ़ने को तैयार नहीं है, तो सरकार के लिए भी दोहरी चुनौती है। अगर गैरसैंण राजधानी बन भी गई तो आप उन डॉक्टरों का माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? और एक सवाल मेरा और है, देखिए अगर सरकारी कोई कर्मचारी अधिकारी है, चाहे हम हैं, चाहे बड़े अधिकारी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे सेक्रेटरी हैं, अगर पॉलिटिकल विल हो तो पहाड़ क्या, हम हिमालय के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल विल की बात की तो यही बात है कि जब तक आवाज, आप सड़क पर कितने भी प्रदर्शन कर लीजिए, कितने भी झंडे लहरा लीजिए, लेकिन कानून तो देश की संसद या प्रदेश की विधानसभा से ही होकर गुजरेगा ना रास्ता वहां का। तो आप अपने आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल कैसे बता सकते हैं? और जब तक आप राजनीतिक रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई संभव कैसे है जीतना? पॉलिटिकल हम नहीं है, सपोर्ट देंगे। प्रश्न पॉलिटिकल है, लेकिन हम पॉलिटिकल नहीं है। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि बहुत पैसा खर्च हो चुका है बराड़ीसैंण में। और जैसे मैंने कहा 2014 में गैरसैंण विकास परिषद बनाया, उसने क्या काम किए? खड़ंजे लगाए, खड़ंजे सारे लगाते हैं, चाहे वो पंचायत वाले हों, चाहे वो जिला पंचायत वाले हों। ये क्या विकास है गांव का, पहाड़ों का? आपने कृषि के लिए क्या काम किया? हॉर्टिकल्चर के लिए क्या काम किया? आपने जो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या काम किया? हम अल्टरनेट दे रहे हैं कि हमारे साथी हैं, जैसे JS रावत जी दिल्ली से आए हैं, समर्थन दे रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी को। हम खुलकर बताइए जनता को, कुछ मत छिपाइए। आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं तो वही बेबाकी दिखनी चाहिए, नहीं तो बोलेंगे कि रतुड़ी जी आउट ऑफ फॉर्म हो गए। जो पार्टी गैरसैंण को राजधानी बना देगी, हमारा उसको खुला समर्थन, क्या तन मन धन से समर्थन देंगे।
चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो धामी हो, चाहे रावत, हरीश रावत हो, कोई भी हो, धामी जी हो, हरीश रावत जी हो। देखिए कांग्रेस क्या चाहती है कि न बने राजधानी, 27 में हमारा पॉलिटिकल पॉइंट बनेगा। भाजपा वाले पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। यूकेटी वालों को आप जानते हैं क्या करते हैं। आप 25 साल से क्यों रुके हुए हैं? हम तो भाई नौकरी में थे। नौकर लोग क्या करेंगे, जनता के सेवक हैं। जनता की सेवा करें भाई एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो भी जनता की सेवक है, लेकिन वो आज राजाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप करप्शन, ब्यूरोक्रेट ने मुझसे कहा, मैंने जब आपकी चर्चा करी, बोला रतूड़ी जी अच्छे अधिकारी हैं लेकिन इतना प्रैक्टिकल होना भी बेहतर नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल नहीं हूं, ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया। कुछ मामलों में बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हूं मैं। कुछ मामलों में अपने सिद्धांतों में कोई प्रैक्टिकल नहीं हूं। अच्छा रतूड़ी जी, गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो मांग आप नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं कि सिस्टम के मकड़ जाल में फंसे हुए थे, अगर आपने मांग की तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता था, ये आपका कहना है। ऐसे मेरा सवाल है, क्या अंदर से, नाम भले ही आप ना लें, गोपनीय रखें, लेकिन क्या अंदर से कुछ अधिकारियों का, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का समर्थन आपको मिल रहा है, या वो आपके फैसलों को गलत बता रहे हैं? अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने ये सूचना मांगी थी, सूचना के अधिकार में। मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए, सूचना में बाद में आएंगे। राधा रतूड़ी जी बाद में आएंगे, क्योंकि सूचना अब वो देख रही है। पहले वो चीफ सेक्रेटरी थी पांगदी जी, अब वो वहां आ गई है, तो वो एक अलग विषय है। मुझे बताइए, भीतरखाने ने क्या कुछ ब्यूरोक्रेट्स का, कुछ आईएएस का समर्थन आपको मिल रहा है कि रतूड़ी जी वेल डन? हम तो चाह रहे हैं कि वो हमें समर्थन करें। अभी तक नहीं मिला। नहीं मिलेगा क्यों नहीं। अब आपको नाम थोड़े बता देंगे, उनकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। मिला तो हुआ है, बगल में एक आईएएस बैठे हैं, सेमपाल जी आए थे। नहीं, पांगती जी रिटायर हो गए ना, पांगती जी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद कहीं से भी खेल सकते हैं। नहीं, रिटायर होने के बाद सिद्धांतों पे खेल रहे हैं। हम पहाड़ की पीड़ा को समझ रहे हैं, चाहे वो पांगती सर हो। मैंने पहले भी कहा था कि 2001 में स्कूटर लेके, मैं एसडीएम था देहरादून, उस समय कोई पुलिस वुलिस नहीं थी हमारे पास ज्यादा, ये स्कूटर से लेके गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए इन्होंने ज्ञापन मुझे दिया था। मैं गेट पे विधानसभा के, जो वर्तमान विधानसभा, अब तो आप घुस भी नहीं सकते वहां। और राष्ट्रपति महोदय आ रही है, महामहिम आ रही है। कनेक्शन और भी है राष्ट्रपति का कनेक्शन और बता दूं दर्शकों को कि उत्तराखंड 2000 में बनता है, 3 राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और क्या अजब संयोग है कि जो राष्ट्रपति महोदय है द्रौपदी मुर्मू जी, वो झारखंड की गवर्नर भी नहीं है, झारखंड की राज्यपाल भी नहीं है। ये भी एक संयोग है। नहीं, वो हमारे नए राज्यों का समझती हैं, और वो कल हमारे मतलब इनडायरेक्टली कहेंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली ही कहेंगी, वो अनुरोध करेंगी और उनको आदेश देंगी कि मुख्यमंत्री जी घोषित करें। अच्छा, यहाँ तो उल्टा ये कहा हमारी जाता है, ये एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे ये कहा जाता है, रतूड़ी जी तो खैर प्रतीकात्मक है, मैं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट नेताओं की नहीं सुनते। नेता कहते हैं ब्यूरोक्रेट हमारी नहीं सुनते, तो चक्कर क्या है? रतूड़ी जी नहीं सुनते नेताओं की, या नेता जो है रतूड़ी जी की नहीं सुनते? दोनों ही बातें। राज्य का विकास कैसे देखिए, होगा? जो सही ब्यूरोक्रेट होंगे वो नेताओं की गलत बात नहीं सुनेंगे, और जो सही नेता होगा वो ब्यूरोक्रेट की गलत बात नहीं सुनेगा। अच्छा, इन शॉर्ट बता दीजिए, आपका मैं रिलीज देख रहा था, आपने इतनी धुआंधार भाषा उसमें लिखी है, इतनी क्रांतिकारी, के टी लाइट बंद, काले झंडे, इतनी स्ट्रेटेजी तो बीजेपी की नहीं बनती जितनी स्ट्रेटेजी आपने बना दी। तो वो सब है क्या? इन शॉर्ट दर्शकों को बता लीजिए, क्या करने वाले हैं और क्या सब चीजें प्लान है? अरे सर, ये पहाड़ की पीड़ा है, ये सीरियसली कह रहा हूँ। तो आपके दिल में भी वो पीड़ा है, इनके दिल में है। ये पांगती जी बीमार है, इनके दिल में है। प्रकाश थपलियाल जी बीमार है, इनके दिल में है। ये एडवोकेट भुवन जी हैं, इनके दिल में है। शर्मा जी हैं, डोभाल जी हैं, त्यागी जी हैं, इनके दिल में है। ये देख रहे हैं कि नौटियाल जी को छोड़ दिया आपने। मैंने आपको पहले ही कहा आपको, देहरादून की कैरिंग कैपेसिटी फुल का फुल हो चुकी। अरे भाई, अब पहाड़ चढ़ो। सांस फूलती है कहते हैं, हमारी भी फूलती है, ठंड लगती है। मैं तो कई बीमारी। अभी मैंने आपको पहाड़ तो नहीं, लेकिन मैंने नीचे आप जो मैदान में बैठे हुए थे, देखिए मैदान, ये मैदान था, ये मैदान में बैठ के पीसी, देखिए नेता भी तो यही कर रहे हैं, मैदान में बैठ के पीसी करते हैं और बातें बड़ी बड़ी पहाड़ों की करते हैं। भाई, गरीबों की सम्मेलन होते हैं, गरीबों के, बड़े विचित्र बात है ना। वो होता क्या है? गरीबों को लेकर, गरीबों के वेलफेयर को लेकर वो कार्यक्रम होता है हयात रेजेंसी में। भाई, 5 सितारा होटलों में कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं कि देखो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए। थपलियाल जी यहाँ पे हैं। जी, थपलियाल जी पर भी आता हूं। थपलियाल जी,
पहाड़ के लाल मिस्टर थपलियाल जी हैं। जी तो यार सभी लाल हैं, सौरभ थपलियाल भी लाल हैं, जी। धामी भी लाल हैं, लेकिन इन लाल के चक्कर में क्या है ना, उत्तराखंड का 25 सालों में जो विजन था, क्या लगता है थपलियाल जी, वो उत्तराखंड को मिला क्या? देखो, उत्तराखंड रजत जयंती मना रहे हैं 9 तारीख को, बर्थडे रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन बिना राजधानी का राज्य एक असंवैधानिक होता है। हमने पहले से ही आवाज उठाई है कि हमें एक अभागा राज्य है उत्तराखंड, जिसको बिना राजधानी का राज्य दे दिया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 जो नेशनल फ्रंट ने बनाया था, उसमें राजधानी मौजूद थी गैरसैंण, लेकिन जो 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसमें गायब कर दी गई राजधानी और बिना राजधानी का राज्य दे दिया गया और एक असंवैधानिक सरकार यहां पे बिठा दी गई। यूपी के एमएलसी द्वारा यहां पे दो मुख्यमंत्री 2 साल में इन्होंने हमको दिए। जिस भारतीय जनता पार्टी पे हम आंख बीच के विश्वास करते हैं, उसने उत्तराखंड की पीठ पे छुरा भोंका है और 29 संशोधन करके एक लुज्ज-पुंज राज्य हमारे गले में लटका दिया है। आज दुख है हमें कि आज 25 साल के बाद भी हम राजधानी के लिए घुटने टेक कर संघर्ष कर रहे हैं और ये माफिया आज पूरे उत्तराखंड को अपने जबड़े में ले लिए। आपने एक सवाल पूछा था कि उत्तराखंड को क्या फायदा होगा कि अगर गैरसैंण में राजधानी होगी। मेरा कहना है कि हमें माफियों से छुटकारा मिलेगा जब गैरसैंण में राजधानी होगी। माफियों ने दरवाजा बना दिया है। आप जाइए हमारे इस सचिवालय में अटैचियों के साथ माफिया घुसता है और इस राज्य के संसाधनों को लूटते हुए हमें चौराहे पे नंगा तरंगा खड़ा कर दिया है। हमारे युवा मजबूर हैं नौकरियों के लिए आंदोलन करने के लिए। हमारी माताओं ने ये संघर्ष जो पृथक राज्य उत्तराखंड का किया था, ये सोच के किया था कि मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी, लेकिन 25 साल से यहाँ के युवाओं को न्याय संगत नौकरी न मिलना क्या दर्शाता है। आज यहाँ पे राष्ट्रपति आ रही हैं, वो राष्ट्रपति आ रही हैं, एक दलित वर्ग की राष्ट्रपति हैं, हमारी पूरी संपत्ति है उनके लिए। लेकिन जब सेंट्रल विस्टा बना था, एक संसद बनी थी इस देश की, उसमें उनको नहीं बुलाया गया और आज असंवैधानिक विधानसभा के अंदर उनको संबोधन करा के क्या संदेश देंगे हम इस देश को। ये बड़ा चर्चा। अस्थायी बोलेंगे या असंवैधानिक बोल रहे हैं? असंवैधानिक, बिकॉज विदाउट गजेटेड नोटिफिकेशन असंवैधानिक होता है। आप ये देखिए कि 2020 का मूव क्यों नहीं करते आप लोग? अगर कोई जाएगा, माननीय पांगती जी ने 50 बार बोला है कि अगर कोर्ट में जाएगा तो यह संवैधानिक राज्य होगा जो बिना राजधानी का संचालित हो रहा है। ये बहुत बड़ा संकट है। हम चुप हैं, लेकिन जो ये लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, जो इस राज्य को बेचने में उतारू हुए, उनको कोई फिक्र नहीं। थपलियाल जी, जो आक्रोश मुझे आपके दिल में दिखाई दे रहा है, जो आक्रोश सड़कों पर दिखाई देता है, वो वोट में बदलता नजर क्यों नहीं आता है? यस, ये मिस्टेक थी, इसलिए माननीय विनोद रतूड़ी जी ने गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, एक सामाजिक प्लेटफॉर्म से इस राज्य का राजनीतिक मुद्दा उठाते हुए उसमें धार देने का जो प्रयास किया है, वी सैल्यूट यू। हमने 1.5 साल तक इसके लिए यहाँ पे धरने में बैठे थे। इन शॉर्ट रतूड़ी जी पे आता हूँ ताकि दर्शक समझ सके जो मैसेज आप देना चाहते हैं कि क्या क्या प्लानिंग्स है आपकी, जो आप बता रहे थे, आपने बताया मीडिया को कि क्या क्या प्लानिंग्स है, क्या क्या रूपरेखा है आपके आंदोलन की पूरी। अगर जनता उसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकती है, बता दीजिए। देखिए, 9 नवंबर 2025 को 11 बजे हम कर्णप्रयाग में बड़ा भारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें हमको ये विश्वास है कि बहुत बड़ी जनसंख्या जुड़ेगी, क्योंकि हम गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और गांव-गांव में लोगों से कह रहे हैं कि आप 9 नवंबर को कर्णप्रयाग आए। उसके बाद हमारा जो है ये कार्यक्रम है, अगर ये 3 और 4 को विधानसभा में सकारात्मक कदम गैरसैंण को लेकर नहीं उठाते हैं, राजधानी, स्थायी राजधानी को लेकर, तो हम झंडे भी दिखाएंगे उस दिन काले, और मुख्यमंत्री जी तो शायद हेलीकॉप्टर से जाएंगे उस दिन भराड़ीसैंण। लेकिन अगर अधिकारी कोई जाते हैं तो उनको हम काले झंडे दिखाएंगे कर्णप्रयाग में ही। उसके बाद 26 नवंबर से हम घर घरों में काले झंडे लगवाएंगे पहाड़ों में। और मैंने जैसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि KK और 1T कच्चा, मतलब भैरवनाथ जी, शिव जी के मंदिरों में हम पूजा प्रार्थना करेंगे कि इनकी बुद्धि शुद्धि हो। हमारे कर्णधार जो भी हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे नेता हैं। इसी तरह कंडाली से जैसे बच्चों को माँ या बाप
सुधारते थे, उस तरह से शायद सुधार की जरूरत है। वो हमारी माएँ करेंगी, हमारी बुजुर्ग माएँ करेंगी। इसी तरह तीसरा, बच्चा कौन है यहाँ पे, बेटा कौन है? धामी? नहीं, बेटे सभी हैं। डाले किसको मारेंगे आप? मेरी तो एज वैसे भी बहुत, हमारा जो युवा है वो तो भाग रहा है, वो तो बाहर है, तो वो तो हमारे बेटे कहाँ रह गए? वो तो कभी मुंबई के बेटे हो जाते हैं, कभी दिल्ली के बेटे हो जाते हैं। हमारे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे क्या क्या आता हूँ। इन शॉर्ट आप जो बात करना चाहे परिचय दे लीजिए। मेरा नाम जसपाल सिंह रावत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, एनसीआर में, और मैं इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्लरी पीने वाले हो आप लोग, तो धारा का पानी कैसे पियोगे यहाँ पे? यही मेरा प्रश्न है कि अभी 25 साल हो गए सरकार को, और यहाँ पे अभी तक जो है बाहर से बिस्लरी आती है, और आज तक आरओ प्लांट, इस टाइप के डिस्लरी प्लांट, इस तरह सरकार का ध्यान गया ही नहीं, जो कि यहाँ पे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एक लग सकता था। और यहाँ का पानी था, यहाँ गंगा बहती है, शुद्ध पानी है जिसमें कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। वो पानी हम लोग यहाँ तो क्या पूरे फॉरेन, पूरे विदेश कंट्री तक बेच सकते थे, और हमारा इनकम बढ़। यार दारू से राजस्व की चिंता छोड़ दीजिए। जो आप कह रहे हैं, जो आबकारी आयुक्त का मैंने कल बयान दिखाया, आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल, आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल कहती है बिल्कुल सरकार का बचाव करती हुई नजर आती है। ऐसा लग रहा था इस वीडियो को देख के जैसे सरकार की प्रवक्ता हो, ऐसे जनता द्वारा कहा गया कि बिल्कुल। ऋषिकेश पे मैं भी आप लोग भी सरकार के प्रवक्ता बन जाते थे क्या? नहीं, ऋषिकेश की बात मैं भी करना चाहता हूँ। एक उप दुकान का कंसेप्ट दिया है। करण प्रयाग में एक दुकान खुली है हमारे यहाँ, सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान, बढ़िया से कह रहे स्वदेशी अपनाओ। सुन लीजिए, वैसे कह रहे स्वदेशी अपनाओ, अंग्रेजी फोटो शराब लगी हुई की सब। दुकान। और दूसरी दुकान शिमली में खोली है, उप दुकान। उप दुकान क्या कॉन्सेप्ट है? आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो ना। हमारी पॉलिसी जो है, आबकारी नीति है, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है? अनुराधा पाल जी, सवाल आपसे भी है, रिटायर्ड आईएएस रतूड़ी जी का, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है? अनुराधा पाल को भी कहूंगा ये बात, जो हमारी तो छोटी है और अच्छी अधिकारी हैं, कि उसमें कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करें, हमें पुलिस न लगानी पड़े ऋषिकेश जैसे। नहीं, कहानी उनकी, खैर अनुराधा पाल जी की मैं तारीफ करता हूँ, कहानी उनकी बड़ी प्रेरित करती है। पिताजी उनके दूध बेचते थे, और वो बहुत सामान्य परिवेश में रहकर संघर्ष करके वो आईएएस अधिकारी है, बहुत अच्छी अधिकारी है। बागेश्वर की डीएम रही हैं, और यहाँ आबकारी आयुक्त हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वो हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी हमारे आगे आए, और उत्तराखंड की हैं तो अच्छा करेंगे। चलो, भूल भी इंसान से ही होती है। जी, इन शॉर्ट बता दीजिए जो मैसेज आप देना चाहे, और परिचय। सर, मेरा तो परिचय यही है कि जो हम लोगों का उद्देश्य है रतूड़ी जी का, हम सभी उसके साथ है कि लीगल साइड रख रहे हैं, साइड रख रहे हैं, और लीगल, हाँ, एडवोकेट हैं। और इसके साथ साथ हेल्थ का भी मुझे दिया गया है कि कुछ हेल्थ का डेटा मैंने निकाला था। हेल्थ पे बाद में जाएंगे, अब गैरसैंण पे रहेंगे हम लोग। गैरसैंण पे सर हम कहते हैं कि गैरसैंण राजधानी बनेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो राकेश थपलियाल जी जो हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी कि अगर गैरसैंण राजधानी हो जाती तो शायद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता, गांव-गांव में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती। तो जन जागरण के लिए हमें शिक्षा भी बतानी पड़ेगी लोगों को कि हमारी शिक्षा की क्या हालत है, हमें स्वास्थ्य की क्या हालत है। बता दीजिए, इन शॉर्ट बता दीजिए। सर, मेरे पास अभी स्वास्थ्य के लिए बोल सकता हूँ मैं कुछ जो बोल सकता हूँ। जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी 12 दिन पहले आपको पता होगा कि अल्मोड़ा के अंदर 17 लोगों की जान गई है। शायद अगर आप देखते हैं, मतलब आप तो जाते हैं, तो उससे भी पता लगता है कि स्वास्थ्य की हालत क्या है। उसके अलावा मैंने कुछ डेटा निकाला था नवजात बच्चों की मृत्यु दर का, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं प्रसव के दौरान जिनका डेथ हो जाता है, तो ये कुछ डेटा है। नवजात बच्चे तो मैंने जो निकाले थे कि अराउंड 2023 का डेटा है, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का ही डेटा है। उसके हिसाब से 52,000 के आसपास बच्चों की डेथ हुई थी एट द टाइम ऑफ, जब वो मतलब प्रसव जिसे आप बोलते हैं। और 52,000 में से अराउंड 26,000 बच्चे जो थे वो रूरल एरिया के अंदर एक्सपायर कर गए, और जिसमें से किस रीजन से? वो ओवरऑल जितने भी रूरल एरिया आप देखते हैं, देखिए सर, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, ये तो आप ये देखिए, ये तो अर्बन में ही आते हैं। रूरल में सर आप रुद्रप्रयाग भी ले सकते हैं, आप बागेश्वर भी ले सकते हैं, अल्मोड़ा भी ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि उसके अंदर अराउंड 26,000 बच्चे वो हैं जो बिना मेडिकल अटेंशन के मर गए हैं। ठीक है, तो मैंने अगर एक एवरेज लगाया था कि उत्तराखंड के अंदर 20% बच्चे जो हैं विदाउट एनी मेडिकल अटेंशन एक्सपायर। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप? सर देखिए, मैं इसको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा कॉज है छोटा कॉज नहीं है। आप जानते हैं इसके अंदर हमें विधायिका भी लगेगी, हमें सांसद भी लगेगी, संसद भी लगेगा।
तो इसके लिए क्या है कि हमें एक जन जागरण की जरूरत है। लोगों के पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमें ये क्यों जरूरी है गैरसैंण, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य चरमरा चुका है, हमारी शिक्षा चरमरा चुकी है। इसके अलावा हमारे जो विधायकी काम होते हैं, ब्यूरोक्रेसी सौ बात की एक बात है कि भाई जब तक जिला तहसील राजधानी नहीं बनेगी तब तक ना डीएम बैठेगा ना अधिकारी बैठेंगे वहां पर। सबसे बड़ी बात ये है जी। मेरा नाम अवधेश शर्मा है और मैं बताऊं कि ये 25 साल हो गए हम जश्न मना रहे हैं और इस जश्न में देखिए 25 वर्ष में हमें 10 मुख्यमंत्री मिले और कोई भी इतना दमदार नहीं मिला जिसने गैरसैंण को राजधानी बनाने हो। हम जो जनता है वो एक राजनीतिक फुटबॉल बन के रह गई और जनता का इस्तेमाल किया गया। जनता धोखे में रखी कि हम आएंगे तो राजधानी बनाएंगे और जनता ने क्या पक्ष विपक्ष दोनों मिले हुए हैं यहाँ पे कि देखिए जो विपक्ष में होता है उन्हें राजधानी की याद आ जाती है और जो सत्ता में होता है वो जो है फिर हवा दे देता है, उसको ध्यान ही नहीं देता। तो और देखिए हमारी पहाड़ की समस्या आज जस की तस बनी हुई है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पढ़ाई, शिक्षा, सारी हमारी व्यवस्था खराब बनी हुई है और ये लोग नेता लोग गैरसैंण राजधानी होगी ये वहां जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी वहां जाएगा तो वहां का विकास होगा। आज देख लीजिए कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जौनपुर की बात करता हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई बात नहीं है, सड़कों में आदमी जैसे चल रहा है, छोटे मोटे खेत बच्चे थे, नहरें टूटी पड़ी हैं, आज विकास कहां से करेगा आदमी, कहां से करेगा? कोदा झगोरा की बात आपने करी थी, जब आंदोलन करा था तो कोदा झगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य लेंगे और हम फिर कहते हैं कि कोदा झगोरा खाएंगे तो हम गैरसैंण राजधानी बनाएंगे और उसमें हमारा व्यक्तिगत काम है, हम कर रहे हैं आंदोलन। आंदोलन जो है एक जरिया बन गया है, उत्तराखंड एक आंदोलन है, उत्तराखंड एक आंदोलन बन के रह गया है और हमें मजबूरन ये आंदोलन करना पड़ेगा और इसको हम आंदोलन के लिए आपके जो साथी आप ढूंढ रहे हो साथियों तक पहुंच जाता हूँ। आंदोलन के लिए साथियों की जरूरत पड़ेगी। जी खत्री जी इन शॉर्ट बता दीजिए मुझे जो मैसेज आप देना चाहें। देखिए गैरसैंण का 30 सेकंड में सरकार को जगा दीजिए। जाने का हम तो देखिए जो होगा सो होगा बाद में, पर गैरसैंण हमारी मूल मांग है और इस मांग को लेकर नॉन पॉलिटिकल रूप से हम लोग बिल्कुल अपने रघुवीर जी के साथ में खड़े हैं और तन मन धन जो भी रैली प्रदर्शन धरने होंगे उसमें हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बस 30 सेकंड में सरकार को जगा दीजिए। हमारा मानना है सर, जिस समय हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, यहाँ की छात्र शक्ति, मातृ शक्ति, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी सब ने एक नारा दिया था कि कोंदा झगोरा खाएंगे और उत्तराखंड यही बनाएंगे। जब तक वो नारा साकार नहीं होने का, यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, यहाँ की जनता एक साथ नहीं आने की, तब तक गैरसैंण में कोई राजधानी नहीं बनेगी। जब ये एक साथ आ जाएंगे, एक आवाज में वही नारा देंगे तो हमारे जो है गैरसैंण राजधानी जरूर बने। माफी चाहूंगा अंतिम पायदान पर मैं अंतिम में पहुंचा हूं, जहां तक शायद सरकारें पहुंचने का इंतजार कर रही है। अरे मैं राज आंदोलनकारी हूं, मैं मोहन सिंह खत्री मेरा नाम, क्योंकि हमने इसकी राज्य की न्यू के लिए लड़ाई और कई जगह हम बरेली, मैनपुरी जेलों में बंद रहे इस लड़ाई के लिए कि हमारा उत्तराखंड कैसे बनेगा। हम उत्तर प्रदेश से लें, क्योंकि हमारे सामने साथ में बैठे कमिश्नर साहब पांगती जी, क्योंकि हम देखते थे, हम छोटे थे तो कि इस राज्य की कैसी स्थापना होगी, क्योंकि हम हमारे स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा जी जिन्होंने आंदोलन की ये नींव रखी थी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। और आज हमारा एक ही मांग था, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। जब ये हमारी राजधानी हमारी 2000 में घोषित की तो हमारी तीन राजधानियों में हमारी राजधानी, 3 स्टेट की राजधानियों में हमारी राजधानी का क्यों नहीं चिन्हित किया गया। हमारा सबसे बड़ा दुख, क्योंकि उस टाइम नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे गवर्नर बरनाला जी। तो मैंने यही कहा था उसी टाइम, सबसे पहले दूरदर्शन मैंने ये कहा था कि ये मिली भक्त है, प्लेन के आदमी को जिसे पता ही नहीं है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होनी चाहिए, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमारा तो पहले से ये लक्ष्य था कि पहाड़ की राजधानी, पहाड़ का विकास कैसे होगा। दूसरा ये कि हमने इसलिए, क्योंकि हमें देहरादून में हम यहीं के रहने वाले, हम सेवा करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पहाड़ से आदमी आ रहा है, उसकी कैसी डांडी कंधों में उठा के उनकी सुविधा नहीं, स्वास्थ्य की, शिक्षा के लिए, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे थे। और आज भी हमारी लड़ाई जारी है कि जो आप कह रहे गैरसैंण में क्या, गैरसैंण राजधानी बनेगी तो मेडिकल कॉलेज बनेगी। हमने तो दून हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया था, हम तो उसका धन्यवाद देते हैं तिलकराज बेड़का जिसने उत्तराखंड के लिए इस स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। हमारे यहाँ का तो मंत्री ऐसे हैं जो जाते भी नहीं है। आज कितनी घटनाएं उठ रही स्वास्थ्य के बारे में,
क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए? सारे आदमी परेशान है। हम तो रात दिन लगे हुए, कभी गैर कोऑर्डिनेशन को कुछ करवाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, कभी गांधी शताब्दी के लिए लगे हैं। हम तो छोटी सी एक बात कही थी हमने, जो हमारा दून हॉस्पिटल अंग्रेजों के टाइम का बना हो, उसको मेडिकल क्यों बनाया आपने? यहाँ पे उसे वहां बाहर बनाता ना, शहर के बाहर बनाते, गैरसैंण बना दो। और कई ये नहीं कह रहे मेडिकल कॉलेज तो वहां पहले सबसे पहले गैरसैंण में बनना चाहिए था कि भाई अगर तुम्हारी सोच होती है अच्छी कि पहाड़ों का विकास कैसे होगा, स्वास्थ्य से तो होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा से होगा। सबसे बड़ा हमारा ये, अब क्योंकि अब 9 नवंबर आ रहा है, अब लग रहे हैं सरकारें आ रही हैं, कहेंगी अब हम घोषित करेंगे, ये करेंगे। हम तो कह रहे जल्दी घोषित करें। इसीलिए हमने लोगों से पहले राय करके हमने बहुत चिंतन करी, कई मीटिंगें करी, उत्तराखंड बनाने के लिए बहुत संघर्ष करा, रात दिन घर बार छोड़ कर रखे। पर ये हमारा एक सबसे बड़ा था कि हमने वो गैरसैंण इसलिए चुना था क्योंकि वो बॉर्डर है कुमाऊं का और गढ़वाल का, पांडव का। और उसके बाद भी गैरसैंण नहीं बने, भेड़सैंण में हो गया। जो भी बना रहे हैं वो कितने दूर है ये किसी को अभी तक नहीं पता। गैरसैंण के लोगों को पता है, भेड़सैंण कहाँ पे है उसके बारे में पता है जी। 9 नवंबर आने को है, दरबार सज रहा है, राष्ट्रपति महोदया तशरीफ दे चुकी है, बस टकटकी लगाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 2027 के लिए एक चुनावी महफिल सजाएंगे और सरकार के लिए तैयार करेंगे एक जीत की पिच, जिस पर बल्लेबाजी हो और छक्के चौके लगे। वो सब बॉलें जो हो वो पहले निर्धारित होगी कि कौन सी बॉल पड़ने वाली है और छक्का कहाँ जाने वाला है। कुछ इस तरह की प्लानिंग्स में रहती है सरकारें सोचती है, मुद्दे क्रिएट करती है, लेकिन मुद्दे क्रिएट करते करते कहीं ना कहीं असल मुद्दे जो है वो पीछे छूट जाते हैं। उत्तराखंड जब अलग राज्य बना, कहीं ना कहीं लोगों के मस्तिष्क में था कि हमारे काम ऐसा आसान होंगे, हमें एक अलग पहचान मिलेगी। हमारी भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल अलग थी उत्तर प्रदेश से, पहचान का संकट था। उस पहचान की लड़ाई हम 25 साल बाद भी लड़ रहे हैं, क्योंकि आज भी जो चंपावत, मुंशियारी, उत्तरकाशी और सीमांत क्षेत्रों से काम कराने आते हैं वो आज भी देहरादून में चक्कर काटते ही रह जाते हैं। ज्यादा फर्क नहीं है उनके लिए राजधानी लखनऊ और राजधानी देहरादून में। आज भी आप चले जाइए तो भूकंप की बात करते हैं। हमने 2 महीने पहले 1-2 महीने के अंदर देखा कि देहरादून ने क्या देखा, कैसी स्थिति थी देहरादून की। बाढ़ ने सब लीन लिया, नदी नाले सैलाब बनकर सब बहा ले गए। लेकिन जरा सोचिए, अस्थायी राजधानी से आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विधानसभा की, उस विधानसभा की जहां पे देश की राष्ट्रपति महोदया संबोधित करेगी, विधानसभा सत्र चलेगा, लेकिन वो विधानसभा खुद जो है वो नदी नालों में बनी हुई है, वो खुद सिस्टमैटिक जोन में है, वो खुद खतरे पर है। और जिस डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं 25 सालों बाद भी डिजास्टर मैनेजमेंट आईटी पार्क में बना हुआ है, वो खुद खतरे पर बना हुआ है। सोचिए क्या आईटी पार्क में क्या होता है। हम उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं और 25 साल बाद भी हम बात करते हैं जिहाद की, जिहादी नारों की। क्या इससे पेट भरेगा? क्या इससे आम आदमी को रोजगार मिलेगा? क्या इससे उत्तराखंड की समस्याओं का कोई हल निकलेगा? अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड में सब चंगा सी, तो आपको ऐसा उत्तराखंड मुबारक। और जिनको लगता है उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो जनता को आगे आना होगा, असल मुद्दों की लड़ाई लड़नी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन की जो लड़ाई है, सरकार आप किसे चुनिए, चाहे सत्ता में शक्तिमान को लाइए, चाहे गंगाधर को लाइए, लेकिन जनता भी जान चुकी है कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर। तो हल कैसे निकलेगा? मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।